बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने फ़र्स्ट टाइम इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था डेट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? जब लाइट एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराती है तो दोबारा पहले मीडियम में वापस आ जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, और साथ ही हमने पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो लॉज क्या थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए, और इसी तरह इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में मौजूद होने चाहिए। तो आज उसी से मिलता जुलता टॉपिक है हमारे पास, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये दो चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों ने याद रखनी है। एक होता है आपके पास डेंसर मीडियम और एक होता है आपके पास रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम अभी फ़िलहाल इसको आप ऐसे समझ लें जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और रेयर मीडियम आप उसको कह लें जिसकी डेंसिटी कम होती है। जिसके पार्टिकल करीब करीब हों वो आपका डेंसर मीडियम होता है, और जिसके पार्टिकल दूर हों वो आपका रेयर मीडियम होता है। तो आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ ये है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से जाएगी रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे मूव करेगी। क्या करेगी? नॉर्मल से अवे। और अगर आपकी लाइट रेयर से जाएगी डेंसर में तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने पल्ले बांध लेनी है बहुत अच्छे तरीके से, कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे मूव करेगी, और जब वो रेयर से डेंसर में आएगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगी। अब देखेंगे मेरे पास एक ग्लास है और ये आपकी एक इंसिडेंट रे आ रही है। अब ये आपका एयर है तो ये आपका रेयर मीडियम है, और ये ग्लास है, ये आपका डेंसर मीडियम है। अब लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में। कहाँ से? रेयर से डेंसर में, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। अब देखें ज़रा, ये आपकी लाइट आई, अब इसको जाना चाहिए था यूं, इस डायरेक्शन में यूं, बट अकॉर्डिंग टू रूल ये मूव करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट यूं जाने की बजाय, अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ शायद सही बन जाए, यूं जाने की बजाय ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। ठीक है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव किया। अब इसी तरह जब ये अब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, अब इसने जाना है डेंसर से रेयर में, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इसको जाना चाहिए था यूं, ये इस डायरेक्शन में, इसमें, लेकिन ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई? इसी तरह ये अगर आप पानी के ग्लास में इस तरह पेंसिल रखें तो पेंसिल आपको कुछ यूँ से नज़र आती है। इट मीन्स ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट है, पेंसिल है, आपको यूँ नज़र आ रही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, बल्कि पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इज पार्टिसिपेट्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम आ जाते हैं लॉज। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। उसी तरह, और द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का साइन ले लूँ और उसकी रेशियो ले लूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साइन के साथ, तो हमेशा एक कांस्टेंट होगी, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू एन। ये बेसिकली आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब स्नेल्स लॉ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ डेफिनेशन इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। ये आपका स्नेल्स लॉ है, दिस वन। ठीक है जी, तो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मीन्स साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू एन। इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्लियर है जी? और आप लोगों ने ये वाला टेबल जो है ये याद करना है, ये वाला।
ये टेबल याद करना ही MCQs के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।